नमस्कार। अवयवों का एक भाग पढ़ने के बाद हम उदाहरण सहित इनका अभ्यास करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। अपि। अपि का 3 अर्थ होता है। अपि यानी भी, एवं और पुनः, ये 3 अर्थ तो ये हुआ। इसके अलावा चौथा है एतत् अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त। और अगर वाक्य के आरंभ में अगर खालिस्तान है तो वहाँ अपि आता है। जैसे पहला देखिएगा, अपि यानी भी। अहम अपि, मैं भी, ग्रामम गच्छामि, मैं भी गांव जाऊंगा। दूसरा है एतत् अतिरिक्त, अस्ति में, स उदर स्नेह, अपि एतेषु, इनमें स उदर मतलब स्नेह के अलावा, स्नेह के अतिरिक्त इनमें मेरा कुछ भाव है, ऐसा अर्थ है। फिर वाक्य आरंभ में प्रश्नवाचक, अगर वाक्य की शुरुआत में खाली जगह है तो वहाँ पर अपि अगर ऑप्शन में है तो आप अपि भर सकते हैं। और अंत में क्या पहचान है? अंत में उसके प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो स्नेही तो अत्र कुलपति, क्या यहाँ पर कुलपति है? तो यहाँ पर भी अर्थ नहीं होगा, यह क्या अर्थ होगा? फिर इति को देखिएगा, शब्द स्वर द्योतक, शब्द स्वर, शब्द के स्वर को बताने वाला। कुंजंतम राम रामेति, मधुर मधुराक्षरम, तो यहाँ पर राम राम ऐसा गुंजन, ऐसा पक्षियों का जो गुंजन है उसको बताया जा रहा है। तो ये राम राम इति, ये एक शब्द स्वर का द्योतक है। राम इति, राम राम इति, इस प्रकार की शब्द वो कर रहे हैं, तो यहाँ आएगा इति। दूसरा है कारण द्योतक, यह अर्थात क्योंकि के रूप में। वैदेशिक को अस्मि इति पृच्छामि, ये वैदेशिक है इसलिए, विदेशी है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। प्रातिपदिकार्थ अर्थ द्योतक है। प्रातिपदिकार्थ का मतलब है संज्ञा, कोई शब्द अगर आता है तो उसके बाद में इति शब्द आता है प्रथमा विभक्ति में, अगर प्रथमा विभक्ति में वो शब्द है तो। दिलीप इति राजेंदु, दिलीप इस प्रकार या इस प्रकार के नाम के राजा। उपसंहार के अर्थ में भी इति का प्रयोग होता है। इति द्वितीयदाय है, इति प्रथम अंक है, इस प्रकार से इति का प्रयोग होता है। अध्याय के पूर्व या अध्याय के पूर्व, अध्याय की समाप्ति के समय। इव, इव के 2 अर्थ होते हैं, और प्रथम है उपमार्थक, द्वितीय है उत्प्रेक्षार्थक। उपमार्थक जो इव होता है उसकी पहचान होती है कि वो संज्ञा शब्द, या यूँ कहें कि शब्द के बाद में इव लगा होता है। शब्द प्लस इव अगर है तो वो उपमा होती है, और अगर क्रिया के बाद में इव है तो वो उत्प्रेक्षा होती है, उत्प्रेक्षा होते हैं, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर देखिएगा, वागर्था भी वाक, वाणी, और अर्थ इव, और नीचे है पश्यामी, क्रिया है। तो इस प्रकार से उत्प्रेक्षा और उपमा का अर्थ हमें मालूम होता है। और इव यानी के समान। फिर उच्चई, हम 10th क्लास के अंदर सबसे ये कठिन हो सकते हैं अव्यय भरना, और लेकिन सबसे साधारण भी बन सकते हैं अगर हम इनका अभ्यास करें तो उच्चई का अर्थ क्या है? उच्चे ही पर्वता संति, पर्वत कैसे होते हैं? पर्वत ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो ये नीचे ही नहीं आएगा, उच्चे ही आएगा। फिर है विपदी उच्चे स्थेयम, विपदा के अंदर अपना आत्मबल ऊंचा रखना चाहिए हमें, तो यहाँ पर उच्चे ही आएगा, उच्चे ही। तो इनको समझने के लिए हमें इनका थोड़ा सा अर्थ करना होगा। हाँ देखें, आगे उच्चई का देखते हैं। स गायक है, वह गायक कैसा गाता है? उच्चई गायति ही, ऊंची आवाज़ में गाता है। उच्चई विहसे, ऊंची आवाज़ में हंस करके। फिर है नूनम, नूनम यानी असंदिग्ध रूपेण, अर्थात निश्चित रूपेण के अर्थ में ये आता है काम में। नूनम तुया तत्र गंतव्यम, तुम्हारे द्वारा वहाँ जाना चाहिए, मतलब कोई संदिग्धता नहीं है। यह न्यूनम स सत्यम वदति, क्या आ सकता है? न्यूनम ये निश्चय ही स वह सत्य बोलता है, या दूसरा नहीं आ सकता, यह न्यूनम ही आएगा निश्चितता के अर्थ में। तो जितने खालिस्तान आते हैं उतने ही आपके मंजूषा के अंदर शब्द आते हैं। उन शब्दों को एक एक खालिस्तान में रख करके उनका अर्थ निर्धारित करना होगा।
पूरा का देखिए, पूरा यानी पहले, और पूरा जो शब्द आता है अधिकांशतः वाक्य की शुरुआत में आता है। और अंत में पूरा की विशेषता है कि इनमें भूतकाल आएगा, या तो लंग लकार भूतकाल या फिर गत्वत अर्थात कत्वतु प्रत्यय आएगा, कत या कत्वतु प्रत्यय अंत में आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा पूरा शुक्रम उपस्थाप्य, प्राचीन समय में शुक्र की स्थापना करके, पूरा पाटलिपुत्र नगरे नंदग्राम में राजा आसीत, या आसीत आ गया तो यहाँ पूरा निश्चित रूप से आएगा। माँ, माँ यानी रोकने के अर्थ में होता है, निषेध करने के होते हैं। पापे रतिम महाकृतः, पापे रतिम माँ कृतः, पाप में रति या पाप में पाप करने के प्रति संलग्न नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का भाव। सहसा, सहसा का मतलब है विचारम विनाय व अकस्मात, बिना सोचे विचारे अचानक कोई कार्य करना सहसा होता है। ये एक प्रसिद्ध उक्ति है जो बार बार आती है। सहसा विदधीत ने क्रियाम, सहसा विदधीत ने क्रियाम, हमें अचानक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अतिथिम सहसा एव आगत है, अतिथि अचानक आ गए, कैसे आ गए, अचानक आ गए। स्नेह स्नेह नहीं हो सकता, उच्च ही नहीं हो सकता, नुनम अतिथि निश्चित रूप से आ गए, ऐसा भी वाक्य से नहीं बैठता, हमें करना होगा सहसा। आगे देखिएगा नवा, नवा में है बही, बही यानी बाहर, और ग्रामात बही, यहाँ पंचमी आएगी, जहाँ पर भी बही आएगी उससे पहले शब्द में पंचमी आएगी। यहाँ पर ही देखिए स ग्रामात बही भ्रमति, तो यहाँ ग्रामात में पंचमी आ गई। स्नेह यानी धीरे धीरे, स स्नेही चलित है। ये अव्यय होते हैं जिनके पहचान के कोई विशेष चिन्ह नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी विभक्ति लिंग रूप नहीं चलते हैं, इसलिए इनका अर्थ के आधार पर ही इनको खालिस्तान में हम भर सकते हैं। कदा यानी किस समय या कब। स कदा विद्यालय में गच्छति, कदा आएगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, एक अपी आता है तो भी प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। कुतः है, ये पंचमी विभक्ति को बताता है, कहाँ से, कस्मात या किस स्थान से। तो कुतः त्वाम कह मलम इदम विस्मय समूह उपस्थातम, तो कुतः यानी कहाँ से, तुम इस विषय, कहाँ से और कौन, इस विषम समय में आप उपस्थित हुए हो। इतः ततः, इधर उधर, इधर उधर का हो, इतः ततः यानी इधर उधर। विलुप्त है बालक है, विलुप्त खोया हुआ बालक इधर उधर कुत्रापि, कहीं पर न प्राप्त है, कहीं पर भी नहीं प्राप्त हुआ। 14वां अस्मिन स्थले, यहाँ, अत्र यानी यहाँ, इसी स्थान पर। स अत्र निवसति, वह कहाँ निवास करता है, वह यहाँ निवास करता है। और फिर देखिएगा यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष है, यत्न करने पर ही अगर कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है तो यहाँ पर कार्य करने वाले का क्या दोष है। 15वां वहाँ, तत्र यानी वहाँ, अत्र यानी यहाँ, तो इसको देखना पड़ेगा। स जयपुरे पढ़ती हुए जयपुर में पढ़ता है, और तत्र एव निवसति, और वहीं रहता है, तो तत्र यहाँ सबसे उपयुक्त शब्द है। फिर देखिए निरीतय है यत मदिया राजा, तत्र हेतु त्वत ब्रह्मचर्यस्तु। आदर अर्थ में भी आता है, तत्र भवान काश्यप है, वो यहाँ पर तत्र वहाँ अर्थ नहीं होगा, यहाँ होगा आदर के रूप में, वो आप काश्यप ऋषि है, ऐसे। इदानीम अधुना या संप्रति के अर्थ में आता है, दयालय इदानीम क्रीडति, दयाल अब खेलता है। वत्से प्रतिष्ठव स्वेदानिम, तो कब खेलता है, अब खेलता है, इदानीम। संप्रति यानी अधुना या अब, दोनों का अर्थ अधुना या अब होता है। इदानीम गम्यताम विद्यालयम, अब आप विद्यालय जाएं। अई संप्रति देहि दर्शनम, अरे मुझे दर्शन दे, अब आप मुझे दर्शन दें। 18वां है यदा यानी जब या जिस काल में, तो यदा सूर्य भवति स पाठम पढ़ती, जब सूर्य का उदय होता है तो वह पाठ पढ़ता है। तो इस प्रकार से ये अव्ययों का रिक्त स्थान बढ़ना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन वाक्य के अर्थ के आधार पे और मंजूषा में जो लिखे गए अव्यय हैं उनको बार बार
अर्थ से मिला करके हम इनको हल कर सकते हैं। धन्यवाद।